ये कहानी है एक ऐसे जनरल की जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, एक नए लीडर का विजन बिल्कुल अलग था। तो 1720 में मराठा राजा शाहू ने एक नया पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। उम्र सिर्फ 20 साल, पर इरादा था पूरे भारत में एक मराठा साम्राज्य बनाने का। जल्द ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, जिससे वे मराठा साम्राज्य के असल शासक बन गए। बाजीराव की पहली बड़ी चुनौती हैदराबाद का शक्तिशाली निजाम जो दक्कन पर राज करता था। लेकिन बाजीराव ने सीधी लड़ाई के बजाय एक अलग ही रणनीति अपनाई, पैंतरेबाजी का युद्ध। कई महीनों तक बाजीराव की छोटी लेकिन तेज सेना ने निजाम की बड़ी फौज को खूब नचाया। सैन्य इतिहासकार इस जीत को शानदार रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। अब इस विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए बाजीराव ने साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा ही बदल दिया। उन्होंने शक्तिशाली मराठा सरदारों के तहत सेमी इंडिपेंडेंट राज्यों का एक संघ बनाया। इन परिवारों ने अपने अपने इलाकों में स्वायत्तता के साथ राज किया और मराठा प्रभाव फैलाया। तो सवाल ये था कि इस विशाल सैन्य विस्तार को फंड और मैनेज कैसे किया गया। इस सिस्टम से बहुत बड़ी सेनाओं को तेजी से इकट्ठा करने में मदद मिली। इस नई शक्ति का शिखर था मुगल राजधानी पर एक बहुत ही साहसी मार्च। इस अचानक हमले ने मुगल बादशाह की कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। बाजीराव ने मुरझाते हुए पेड़ के तने पर सच में एक सफल प्रहार कर दिया था। लेकिन इस नए साम्राज्य के आर्किटेक्चर में ही एक बुनियादी विरोधाभास छिपा था। जिन रणनीतियों ने मराठों को तेजी से ऊपर उठाया, उन्हीं में उनके पतन के बीज भी थे। साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली तो बन गया, लेकिन नाजुक और बिखरा हुआ भी था। उन्होंने एक क्षेत्रीय साम्राज्य को उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। उनकी विरासत, सैन्य प्रतिभा और एक साम्राज्य की स्वाभाविक अस्थिरता दोनों